विष्णुनगर पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिलाओं से करोड़ों रुपए की कथित ठगी के आरोप में 48 वर्षीय अनुज संतोष तिवारी उर्फ अनुज कुमार त्रिवेदी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मैट्रिमोनियल वेबसाइटों और वैवाहिक विज्ञापनों के माध्यम से अकेली विधवा और तलाकशुदा महिलाओं से संपर्क करता था। विश्वास जीतने के बाद वे कथित तौर पर उनसे नकदी, जेवरात और अन्य संपत्ति हड़प लेता। जांच में सामने आया कि एक 73 वर्षीय महिला से दोस्ती कर आरोपी ने पहले उसके घर से जेवरात चुराए, फिर उसके नाम पर सिम कार्ड जारी कराया और पुणे में घर दिलाने का झांसा देकर उनका मकान बिकवा दिया। पुलिस का आरोप है कि इस मामले में महिला से करीब 57 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए अन्य लोगों के नाम पर जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। उसके खिलाफ महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में कई मामले दर्ज हैं। एक मामले में महिला के साथ यौन शोषण के आरोप की भी जांच की जा रही है। करीब 1 वर्ष की तलाश के बाद विष्णुनगर पुलिस ने आरोपी को सीतापुर से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि देश भर में कितनी महिलाएं इस कथित ठगी का शिकार हुई। 2025 मध्ये एका वृद्ध महिलेला मॅट्रिमोनियल साईटवरून एका आरोपीने संपर्क करून तिच्याबरोबर राहून आणि तिचेच मोबाईल सिम कार्ड वगैरे यूज करून त्याने तिला फ्लॅट घेण्याचा बहाणा दाखवला आणि त्या माध्यमातून तिच्याकडून जवळपास 57 लाख रुपये घेऊन तो पळून गेलेला होता। आरोपीचा शोध लागत नव्हता। आरोपीचा आम्ही शोध लावलेला आहे आणि त्यास अटक केलेली आहे। आरोपीचं नाव आहे अनुज संतोष तिवारी उर्फ अनुज कुमार चंद्रप्रकाश त्रिवेदी उर्फ अनुज सिंग संतोष सिंग अग्रवाल, वय 48 वर्ष। हा मूळचा ग्राम चंद्रावल, पोस्ट मोहकमपूर, मंदरुवा, जिल्हा सीतापूर, राज्य उत्तर प्रदेश या ठिकाणचा आहे। या आरोपीने इतर अशाच पद्धतीने इतर महिलांनासुद्धा फसवलेले आहे आणि त्यांची आर्थिक फसवणूक केलेली आहे। या बाबतीतले त्याच्यावर दिल्ली आणि अमरावती या ठिकाणी मीरा भाईंदर या ठिकाणी सुद्धा गुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहे। आरोपीची कालच ज्युडिशियल कस्टडीमध्ये रवानगी झालेली आहे। आरोपी मॅट्रिमोनियल साईटवरून महिलांशी संपर्क करायचा, त्या एकट्या असल्याचं किंवा निराधार असल्याचं त्याच्या लक्षात आल्यानंतर तो त्यांच्या संपर्कात यायचा आणि त्यानंतर त्यांच्याच नावाचं सिम कार्ड वापरून किंवा त्यांचे बँक अकाउंट वापरून त्याद्वारे तो आर्थिक फसवणूक करत होता। याद्वारे आवाहन करू इच्छितो की मॅट्रिमोनियल साईटवरून कोणी असे त्रयस्थ व्यक्ती जे संपर्क करतात त्यांचा खात्रीपूर्वक आपण काळजीपूर्वक त्यांच्याशी संपर्क करावा आणि त्या अनुषंगाने अनोळखी व्यक्तीवर भरोसा न ठेवता आपले अकाउंट तो कोणी किंवा सिम कार्ड हँडल करणार नाही याची काळजी घ्यावी।